हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो गुडविल है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें पहला मैंने वीडियो जो अपलोड किया है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको कि हम लोग NPSR एब्रीविएट कर लेते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण और बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये है गुडविल। गुडविल न केवल आपके 12th स्टैंडर्ड में, जब बीकॉम में आप जाते हैं वहाँ भी गुडविल का वैल्यूएशन आता है, और प्रोफेशनल कोर्सेज में भी गुडविल का वैल्यूएशन है। तो पैटर्न सेम होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हो सकता है एडवांस हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जैसा हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे सेम कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लीकेबल होगा। पहले हम लोग जानते हैं कि गुडविल होता ही क्या है, हमें गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करना है और कब करना है, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले जानते हैं गुडविल क्या होता है। फ्रेंड, जैसा हम जानते हैं कोई नया सेटअप स्टार्ट करते हैं तो उस सेटअप को पब्लिक के बीच में आने में टाइम लगता है। वो ये हिंड्रेंस हो सकता है, ये टाइम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम लोगों तक अप्रोच कर सकें। हालांकि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एज चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग नए प्रोडक्ट पर तुरंत फेथ बिलीव नहीं करते हैं। पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, कंपनी का नाम जानना चाहते हैं, कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है। तो जो कंपनी के नाम पे ही लोग प्रोडक्ट जो परचेज करना शुरू कर देते हैं तो इस कंपनी के नाम का एक मार्केट वैल्यू हो जाता है। उसी मार्केट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? गुडविल कहते हैं। सिंपल सी बात है, गुडविल का मतलब होता है किसी एंटिटी का रेपुटेशन जिसका कि एक मार्केट वैल्यू हो। उस रेपुटेशन को हम लोग क्या करें? खरीद और बेच सकते हैं। उस नाम को हम लोग खरीद बेच सकते हैं। जो ये नाम, जो उसका नेम है, जब उसको हम लोग खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं टेक्निकली गुडविल कहते हैं। ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है जो कभी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। अब रेपुटेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि पब्लिक के बीच में इसका कोई एक इमेज बन गया है कि अच्छा सो कंपनी है तो इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, तो उस कंपनी के नाम से प्रोडक्ट का सेल होना शुरू हो जाता है, तो उसका रेपुटेशन होता है, उसकी प्रसिद्धि होती है। ऑफ ए फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्सपेक्टेड वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब जो करेंट में प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से गुडविल का कोई मतलब नहीं होता है। जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रॉफिट फ्यूचर में भी मिलेगा हमको, ठीक है, कैसे मिलेगा? अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइड करने से प्रॉफिट आपको जनरेट होगा। अगर आप सेलर हैं गुड्स के तो आप गुड्स को सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। कैसा प्रॉफिट कह रहा है? ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि अगर आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो पैसा आप लगा रहे हैं उस पैसे को अगर हम कहीं गवर्नमेंट रिस्क फ्री बॉन्ड लगा दे, जैसे आपने FD में पैसा लगा दिया या आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा दिया, जैसे नहाई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बॉन्ड्स इशू होते हैं, LIC के बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपने यहाँ पैसा लगा दिया है तो वहाँ जितना प्रॉफिट हो सकता है, इनकम हो सकता है, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए से एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, 2 पार्टनर आप लोग हैं, और आप ये उम्मीद करते हैं कि अगर ये 5 लाख रुपया हम लोग FD कर देते अगर, तो हमको 6% इंटरेस्ट एनुअली मिल जाता, यानी 30,000 रुपये की इनकम को सालाना होती। तो जो 30,000 तक की इनकम आपको बिजनेस में होगी वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। अब अगर इससे ऊपर आप अर्न कर लेते हैं 31,000, 35,000, 40,000, जो एक्सेस होता है वही होता है आपका सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल आपको सुपर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो सभी अर्न कर लेंगे,
क्योंकि वो रिस्क फ्री होता है। गुडविल आपको एक एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करता है। अब हेल्प कैसे करता है? क्योंकि आप प्रीमियम प्रोडक्ट ला सकते हैं, आप लोगों से प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लाइए, ज़्यादा पैसा लीजिए। ये तभी कर पाएंगे जब आपके एंटिटी का कोई रेपुटेशन मार्केट में हो। नए एंटिटी पे जल्दी को बिलीव नहीं करता है। तो ये क्या बोला? गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। आपका रेपुटेशन है, जो नाम है, प्रसिद्धि है, ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो आपने उम्मीद किया है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स ज़्यादा कमा पाते हैं, वही आपका गुडविल होता है। ठीक है। अब गुडविल का वैल्यूएशन किस कंडीशन में होना चाहिए? तो जैसा कि हम मालूम है कि हम लोग पार्टनरशिप का स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये कहता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस समय आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर्स। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस केस में, और एमालगमेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, उस केस में गुडविल के वैल्यूएशन की नीड होती है। हम गुडविल का वैल्यूएशन करते ही क्यों है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर आप जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2023 में, तो वो बिजनेस की मार्केट वैल्यू, मतलब लोगों के बीच में उसका जो उसका अप्रोच होगा वो तुरंत नहीं होगा, कुछ टाइम लेगा, साल, 2 साल, 3 साल। लोगों को जानने में आएगा कि हाँ, एक बिजनेस है यहाँ पर है जो ये प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया हुआ है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो 3 साल के बीच में आपने प्रॉफिट तो अर्न किया नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होगा, लेकिन लोगों के बीच में ये बहुत ब्रॉडली आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाया बिजनेस को होगा। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे बिजनेस का जो रेपुटेशन होगा लोगों के बीच में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने 2023 में स्टार्ट किया है और 2025 की मैं बात करूं, तो ये 2 सालों में आपने क्या किया होगा? मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर आपने झेला होगा, तब कहीं जाकर आप बिजनेस को एक स्टेज पे ले आए होंगे। और 2025 यानी 2025 में ही कोई अगर एडमिशन लेना चाहता हो कि नहीं हम भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, हम भी पार्टनर बनना चाहते हैं, हम भी प्रॉफिट शेयरिंग करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको नॉर्मल केस में ही उसका एडमिशन लेना चाहिए? क्योंकि अब वो जो नया पर्सन आएगा वो तुरंत प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगा, सुपर प्रॉफिट, और आप लोगों ने 2 साल मेहनत किया है, तो उस मेहनत का ये पैसा आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? तो आंसर है ज़रूर लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इतना पेन हम लोगों ने बियर किया है, तो उसका भी तो कोई वैल्यू होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो फर्म अपना बिजनेस सेल करता है लंबे समय के बाद, तो वो अपने नाम का भी मार्केट वैल्यू वसूलना चाहता है, क्योंकि उसने नाम कमाया है, उसने उसमें मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है, तो उसका वो क्या करता है? रिवॉर्ड लेना चाहता है। उसी रिवॉर्ड को हम गुडविल कहते हैं। अब बात यह आती है कि पार्टनरशिप फर्म में इससे क्या मतलब हुआ? तो जब फर्म रन करता है तो उस समय उसकी स्टेटस थोड़ी नॉर्मल होती है, लेकिन जब हम लोग मेहनत करते हैं, पार्टनर्स मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको एक रेपुटेशन प्रोवाइड करते हैं, वो एक स्टेज में ले आते हैं, तो उस केस में जब नया पार्टनर आता है तो उसको प्रॉफिट तुरंत मिलना शुरू हो जाता है, जो आपको 2 साल 4 साल बाद मिलना शुरू होता है। तो आपने 2 या 4 साल का जो पीरियड कंज्यूम किया है, अपना लाइफ वहाँ पे इन्वॉल्व किया है, तो उसका आप क्या चाहते हैं? रिवॉर्ड चाहते हैं। तो नया पार्टनर उस रिवॉर्ड को गुडविल के रूप में आपको देता है, क्योंकि आप लोग अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं, तभी तो नया पार्टनर आएगा। तो जब सेक्रीफाइस करेंगे तो हमें कुछ न कुछ उसका कंपेंसेशन चाहिए। वैसे ही रिटायरमेंट केस में जब रिटायर्ड होता है तो फिर वो जो एसेट्स की वैल्यू होती है वो तो क्लेम करता ही पार्टनर, लेकिन जो उस फर्म का रेपुटेशन मार्केट वैल्यू होती है उसमें भी वो शेयर लेना चाहता है, तो वो भी चाहता है कि इसका वैल्यूएशन हो जाए। डेथ के केस में वैसे ही होता है। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो सारे प्रॉपर्टीज़ को बेची जाती है, तो उस समय भी उसका रेपुटेशन का वैल्यू मार्केट वैल्यू लगाता है। ये मार्केट वैल्यू कौन लगाता है? या तो एक्सपर्ट लगाएगा, या तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस या मैनेजमेंट। जनरली एक्सपर्ट ही गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ 2 ही बातें डिस्कस किया। मीनिंग क्या होता है गुडविल का? तो रेपुटेशन है जिसकी एक मार्केट वैल्यू होती है,
और किस केस में इसका वैल्यूएशन किया जाता है, तो प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होने पर, एडमिशन पर, रिटायरमेंट, डेथ, रेजोल्यूशन ऑफ फर्म और एमालगमेशन ऑफ फर्म के केस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। आइए इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर कुछ फोकस करते हैं। गुडविल वैल्यूएशन में 3 मेथड्स हमारे सामने आते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड आता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन सभी वैल्यूएशन मेथड में एक एजम्पशन आपको कॉमन लेकर चलना पड़ेगा। वो एजम्पशन क्या है कि न्यू बिजनेस विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। अपने शुरुआती दौर में वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं अर्न कर पाता है, ये आपको एजम्पशन लेना पड़ता है। तो फिर जब वो शुरुआती दौर में नहीं कर पाता है तो फिर गुडविल वैल्यूएशन की क्या जरूरत पड़ी, हाँ जब वो 4 साल 5 साल बाद अर्न करने लगता है तो जो उसकी रेपुटेशन, तो उसी का वैल्यूएशन हम लोग करते हैं गुडविल के रूप में। फिर कहता है हेंस द पर्सन हु परचेजेज ए रनिंग बिजनेस। अब बात हुई रनिंग बिजनेस की, क्योंकि न्यू बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने की कंडीशन ज़्यादा नहीं होता है। तो जब रनिंग बिजनेस की बात करेंगे तो इसका मतलब उसने रेपुटेशन अर्न कर लिया है, तो मस्ट पे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल a sum which is equal to the profits he likely to receive for the first few years। अगर आप एक रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं तो आप जैसे ही परचेज करते हैं तो वहाँ से कुछ साल तो आपको प्रॉफिट, जो उसका पहले प्रॉफिट रहा होगा, वो मिलना शुरू हो जाएगा, तुरंत आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने कोई प्लांट लगाया, जैसे मैं कहता हूँ एक मैंगो प्लांट लगाया, तो उसको 3 से 4 साल लगता है उसको फ्रूट्स आने में। तो वो 4 साल का वेट करेगा, उसके बाद तो फ्रूट्स लेगा। लेकिन आप 4 साल बाद पहुंच जाते हैं, आप उसके पेड़ को, प्लांट को बाई कर लेते हैं, तो आप तुरंत फ्रूट्स लेना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है कि एक ने 4 साल वेट किया और आप तुरंत गए 4 साल बाद उसको बाई करके तुरंत फ्रूट्स लेना शुरू कर दिए। तो वो 4 साल का जो पीरियड कंज्यूम किया जिस व्यक्ति ने, वो तो उस पीरियड का ही पैसा लेना चाहेगा ना। बस वही चीज़ यहाँ गुडविल में है कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने में आपको तुरंत प्रॉफिट नहीं होता है, आपको टाइम लगता है उसको मार्केट में स्प्रेड करने में। और एक व्यक्ति आता है, जब वो रेपुटेशन बन जाता है तो तुरंत प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देता है। तो वो जो प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेगा तुरंत वाला, उसी के बदले में जो वो पेमेंट करता है वही कहलाता है गुडविल। अब वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो प्रॉफिट कितने साल तक मिल पाएगा, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए एक फर्म चल रहा है XYZ का, तो वो मार्केट में अपना एक रेपुटेशन बना लिया है। सभी जानते हैं कि XYZ फर्म का ओनर कौन है, कौन पार्टनर है, कैसा उसका सर्विस होता है। लेकिन जब ओनरशिप चेंज होता है तो लोगों के मन में डाउट होता है कि नया ओनर क्या पुराने के जैसा ही बिहेव करेगा, पुराने के जैसा फैसिलिटीज़ देगा। लोगों को डाउट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि टर्नओवर गिर जाता है। लेकिन हाँ, एक एक्सपेक्टेशन होता है कि यदि कुछ समय तक तो ये रेपुटेशन बना है तो इसके नाम से बिजनेस चलता रहेगा। फिर जैसे जैसे पब्लिक के बीच में इन्फॉर्मेशन जाएगा कि ओनरशिप चेंज जाएगा, तो उसके बाद में प्रॉफिट गिर सकता है। लेकिन तुरंत तो नहीं गिर पाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कोई इन्फॉर्मेशन तो रन करता नहीं है, धीरे धीरे लोगों के बीच में बात पहुँचती है। इसलिए वो एक्सपेक्ट करता है कि ये प्रॉफिट कुछ समय तक उनको मिलता रहेगा। तो उसी प्रॉफिट के लिए, उसी प्रॉफिट को बाई करता है, परचेज करता है, जो आगे आप देखेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के नाम से जाना जाता है। आइए पहला एग्जांपल लेते हम लोग हैं एवरेज प्रॉफिट का। ईयर दिया है 21, 22, 23, 24, प्रॉफिट से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आपको केवल प्रोसीजर पर फोकस करना है, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल का वैल्यू करना है आपको है, और नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए। सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट ऐड करने में 12 लाख हो जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर देंगे तो 4 लाख आएगा। मतलब ये हुआ कि ये उम्मीद, ये 4 लाख का जो प्रॉफिट एवरेज आया है, अब इसको वो एक्सपेक्ट करेगा कि अगले 3 साल तक ये प्रॉफिट हमको मिलता रहेगा, तो इसी के बदले में वो पेमेंट करेगा। 3 साल तक सोचा, 4 साल भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 ही साल मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये 3 साल के लिए परचेज करेगा, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 ईयर्स है। अब इसका एनालिसिस किया गया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए क्या चीज़ है। कि हियर द एवरेज प्रॉफिट्स इज रुपीज़ 4 लाख,
एंड इफ द परचेज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट ओपिनियन। अब आपको लगता है कि नहीं ये 3 साल तक हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा, तो ये कहता है कि 3 साल के लिए हम गुडविल परचेज करेंगे, तो जितने साल के लिए परचेज करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 4 लाख, नंबर ऑफ परचेज ईयर आपका 3 है, तो हो जाएगा 12 लाख। ये 12 लाख जो है वही आपका कहलाएगा गुडविल कहलाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपको यहाँ क्या समझना, ये समझना है कि जो मेथड्स गिवन है आपके क्वेश्चन में, उस मेथड्स में जैसा कि एवरेज से निकाला मैंने, तो आप पहले एवरेज फाइंड कर लीजिएगा, फिर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर गिवन नहीं तो एक एजम्पशन होता है कि 3 ईयर्स मिनिमम हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके भी गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं कि कभी कभी वेटेड एवरेज मेथड से भी गुडविल फाइंड करने का तरीका बोलता है कि आप इससे वेटेड से भी फाइंड करिए। आइए वेटेड से कैसे करते हैं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ईयर है 19 से लेके 23 तक है, प्रॉफिट गिवन है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। वेट्स क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5, ये वेट्स है। ये बहुत सिंपल सा मेथड होता है। आपको सिंपल क्या करना है, प्रॉफिट का वेट में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 20,000 इंटू 1 करेंगे तो आंसर 20,000 ही आएगा। 24,000 इंटू 2 करेंगे तो वर्कआउट होगा ये ₹48,000 हो जाएगा। 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 90,000 हो जाएगा। ऐसे 25,000 को 4 से करिए, 18,000 को 5 से करेंगे, जो वैल्यू आएगी इस प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 3,48,000 हो जाएगा। पहले एवरेज में क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे। यहाँ पे चूँकि वेट दिया है, आपने वेट से मल्टीप्लाई किया तो वेट से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में 3,48,000 को टोटल नंबर ऑफ वेट से डिवाइड किया गया तो आपको 23,200 का प्रॉफिट आपको मिला। ये आपका वेट एवरेज प्रॉफिट है। अब क्या करना, सिंपल सा मेथड जो आपने पहले यूज़ किया था, वेट एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर से परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69,600 ये आपका आ जाएगा गुडविल, जो पूरे फर्म की गुडविल होगी। ठीक है फ्रेंड, इसमें एक वैरायटी क्वेश्चन और आता है जिसमें हमें प्रॉफिट को इम्प्योर करके दिया होता है, प्रॉफिट करेक्ट नहीं होता है, प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ईयर है 20, 21, 23, प्रॉफिट्स है 20,200, 24,800 एंड 20,000, और फाइनली यहाँ पे है 30,000। वेट्स गिवन है यहाँ पर 1 2 3 4, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स गिवन है 3 है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही आपके लिए एनालिसिस का पॉइंट है। पहला बोला कि ऑन September 1, 2022 ए मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर ₹6,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। अब मेजर यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया उसने, टेक्निकल वर्ड, मेजर प्लांट रिपेयर्स हुआ, इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसने चार्ज कहाँ किया है, वो रेवेन्यू में चार्ज कर दिया। मतलब उसने क्या किया, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे अकाउंटेंट ने गलती किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। रूल्स तो ये कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का आइटम होता है, उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और जितना हम कंज्यूम कर लेते हैं एसेट्स का पार्ट, उसे हम दिखाते हैं रेवेन्यू में एज ए डेप्रिशिएशन। लेकिन इसने पूरी वैल्यू ही डेप्रिशिएट कर दिया और उसने जाकर रेवेन्यू में शो कर दिया। ये गलत किया उसने, जिसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे कि जिसने अमाउंट से प्रॉफिट को रिड्यूस किया गया, यहाँ पे 6,000 से रिड्यूस किया होगा अकाउंटेंट ने, वापस ऐड बैक कर लेंगे, और इसका डेप्रिशिएशन हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे रेवेन्यू अकाउंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में घटा देंगे। इस पर डेप्रिशिएशन भी आपको चार्ज करना है 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, अगर आपने देखा होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही आपका रिड्यूसिंग बैलेंस होता है कि एक बार डेप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर हम दोबारा चार्ज करते हैं। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रहा है, इन्फॉर्मेशन है। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है फॉर द ईयर 2021 को ओवर वैल्यूड किया गया है। जब भी ओवर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड हो,
ये होता है बाय मिस्टेक, यानी यहाँ पे आपने एरर किया है। तो क्लोजिंग स्टॉक से क्या होता है कि प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ती है, तो इसने गलती से ज़्यादा लिख दिया है, तो इसका मतलब कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करेंगे, किस ईयर में करेंगे, जिस ईयर में आपने गलती किया हुआ है। और चूँकि वो क्लोजिंग स्टॉक ही नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, यानी 22 में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो उस ईयर का एक्सपेंस बढ़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड शो करते हैं एज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को कम करेंगे तो प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा। तो इसमें 2 स्टेप करेंगे हम लोग। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। इसने बोल ही दिया है कि आपको गुडविल वैल्यूएशन के लिए ये 4800 को आपको क्या करना है, चार्ज करना है अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट। इसको हम लोग लेस कर देंगे। आइए 1 बाय 1 करके इसको एनालिसिस करते हैं। पहला पॉइंट देखते हम लोगों ने जो वहाँ पे था कि सितंबर में उसने क्या किया, गलती किया। क्या गलती किया है कि 6000 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसने चार्ज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले उसने जो गलती किया उसको हम लोग करेक्ट कर लें। तो उसने क्या किया, 6000 को पीएल में चार्ज किया। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, चार्ज मतलब होता है माइनस किया, तो हम उसे ऐड बैक करेंगे। तो 6000 को ऐड बैक करेंगे 2022 में। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में मैंने शो किया सबसे पहले, ये गिवन प्रॉफिट है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ऐड किया कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, चूँकि ये हुआ है 22 में, तो 22 में हमने ऐड बैक कर लिया। अब क्या करना है कि इसका जो डेप्रिसिएशन होगा, जो पार्ट मैंने कंज्यूम कर लिया, इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम लोग चेक करते हैं इसको। मैंने वर्किंग नोट बनाया हुआ है। ये वैल्यू ऑफ प्लांट है सितंबर को 6000। अब चूँकि ये कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहा है, तो 1 सितंबर टू 31 दिसंबर 22 में कितने मंथ्स होते हैं, तो 4 मंथ्स होते हैं। काउंट करेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हुआ। तो 6000 का 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 4 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा 200 आएगा। तो 6000 माइनस करेंगे 200, यह आ जाएगा 5800। तो 2022 में आपका 200 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट कम होगा। यहाँ पे देखिए 200 का चार्ज किया गया है, प्रॉफिट कम किया गया। नेक्स्ट ईयर में 580 हुआ। ये कैसे आया, इसको भी चेक कर लेते हम लोग हैं कि जब डेप्रिसिएशन 200 चार्ज किया हमने, तो लेस करने के बाद तो 200 लेस करने के बाद जो आएगा 5800 हो जाएगा। इसका 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो 580 डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा, जो कि यहाँ शो किया गया है। पहला जो एडजस्टमेंट था 6000 कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने गलती से प्रॉफिट में चार्ज कर लिया, उसको ऐड बैक करेंगे। फिर इस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 2022 में 4 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और नेक्स्ट ईयर में ये चार्ज हो जाएगा होल ईयर के लिए, क्योंकि ये 12 मंथ हमारे पास रहा है। हमारे पास का मतलब पार्टनरशिप फर्म में रहा है। दूसरा जो पॉइंट है मेरा एडजस्टमेंट था ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो अगर गलती से हमने उसकी वैल्यू ज़्यादा कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया। तो पहले जो गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने प्रॉफिट वहाँ पे बढ़ा दिया था, तो हम प्रॉफिट को हम कम करेंगे, यानी लेस करेंगे। इसलिए इसको किया गया लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाई 2400, क्योंकि गलती हुई है 2021 में, इसलिए प्रॉफिट कम होगा 2021 का। अब यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो जो आपकी इनकम हुई थी वो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस के रूप में ओपनिंग स्टॉक शो करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। तो यहाँ पे उसने गलती क्या किया कि खर्च ज़्यादा कर दिया, तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा, क्योंकि डेबिट साइड में हम खर्च लिखते हैं तो प्रॉफिट को कम करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये गलत है। तो गलती को हमें, यानी जो एरर था उसको हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो गलती से हमने प्रॉफिट कम किया था, तो हम सही करने के लिए प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे।
गलती से प्रॉफिट इंक्रीज़ किया था तो हमने सही करने के लिए प्रॉफिट को हम डिक्रीज़ कर देंगे। बेसिक से फंडा, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अब फाइनली क्या है आपका दिया है मैनेजमेंट कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि ये ज़रूरी है एक्सचार्ज करना, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट मतलब होता है कि इसने गुडविल वैल्यूएशन किया होगा या बहुत सारे और अदर एक्टिविटीज़ किए होंगे वैल्यूएशन के समय का। तो 4800 बोला एनुअल चार्ज आएगा, तो ये 4 ईयर्स का 1 बाय 1 हमने लेस कर दिया। अब जब ये इसका सम करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 15,400, इसका 17,600, 23,400, 24,620, ये इसका आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। इसी को फाइंड करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाया गया था फ्रेंड, ठीक है। अब इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे गुडविल का? सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट लिखेंगे, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। वेट क्वेश्चन में गिवन है, जैसे अभी वेट एवरेज प्रॉफिट आप निकाला, सारा प्रोसीजर वही करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट का प्रॉफिट में और सम करेंगे तो 2,19,280 होगा, और वेट का सम करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 21,928। अब गुडविल के लिए बोला था 3 ईयर्स परचेज, मतलब ये जो 21,928 है, ये इस प्रॉफिट को परचेज कर रहा है, लेकिन वो लगता है उसको 3 साल तक ही ये प्रॉफिट हमको मिलेगा। तो 3 ईयर्स परचेज के लिए बोला गया है कि 3 साल के लिए वो खरीद रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दिए सीधे, 1 साल के लिए इतना देगा, 3 साल के लिए कितना होना चाहिए, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लिकेशन। तो 65,784 आ जाएगा। ये आपके फर्म की गुडविल हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए बिजनेस क्या करता है कि नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है कि उसे मिलना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में मैंने शुरू में चर्चा किया कि अगर आप जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं किसी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में लगा दें जहाँ पे लॉस होने की संभावना कम है, वो जो आपको इनकम दे रहा है वही आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्चुअल प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल मतलब होता है आपने सोचा, आपने उम्मीद किया कि इतना होना चाहिए क्योंकि मार्केट इतना दे रहा है। कौन सा मार्केट? जो रिस्क फ्री होगा, जिसे गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, बैंकों का एफडी होता है। तो आपने उससे अगर एक्सेस अर्न कर लिया एक्चुअल में, तो डिफरेंस को ही हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसमें आपको 4 स्टेप फॉलो करना है, सिंपल सा है। पहले आप एवरेज प्रॉफिट या वेट एवरेज प्रॉफिट जैसा क्वेश्चन रिक्वायर्ड करता है कैलकुलेट करिए। फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट या इसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं उसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, जो आपने एवरेज यानी एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है, जो आपने सोचा, इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट्स या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कहते हैं। इसका डिफरेंस ही आपका सुपर प्रॉफिट होता है। और फाइनली गुडविल, सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज प्रॉफिट्स, इसको एक्चुअल प्रॉफिट्स भी कहते हैं आप लोग, 60,000 है। गुडविल बोला कैलकुलेट करने के लिए 3 ईयर्स का परचेज की बात कर रहा है वो। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, 10% गिवन है, तो 50,000 हुआ। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट 60,000, और जो आपने सोचा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 50,000, डिफरेंस आएगा इसका 10,000। तो 10,000 आप क्या हो जाएगा? ये आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। अब 10,000 सुपर प्रॉफिट हो गया, तब आपको गुडविल निकालना होगा। गुडविल के लिए सिंपल सा फंडा है कि सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर मतलब इतने सालों के लिए आप ये प्रॉफिट को बाई करने जा रहे हैं। आप मतलब जो भी अर्न कर रहा, जो भी लेने जा रहा है बिजनेस को, या जो पार्टनर्स आ रहा है वो भी चाह रहा है कि हमको ये प्रॉफिट मिलता ही रहेगा, तो वो 3 साल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 साल तक ये प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो फर्म के गुडविल हो जाएगा 30,000। अब एक यूनिक क्वेश्चन इस पर देखते हैं कि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेशन डिफरेंट वे से किया गया है। कैपिटल ऑफ द फर्म है 1 लाख का, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है कि अगर हम इसको मार्केट में लगाते हैं तो कितना मिलता है 15%। केवल टाइटल चेंज किया है,
सेंस उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही होगा। एनुअल सैलरी है 2 पार्टनर्स के लिए 6000 ईच है, 2 पार्टनर्स इस फर्म में है, तो 12000 इसका जो हो जाएगा सैलरी हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, इसको आप एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं, 36000 है। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स यहाँ पे 2 दिया है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें 3 दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो आपको एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। आपके क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, लेकिन ये बता रहा है, हिंट दे रहा है कि अगर ये पैसा कहीं और लगाते तो 15% का हमको इनकम मिलता, और हमारे पार्टनर्स कहीं इन्वॉल्व हो जाते तो 6000 ईयरली सैलरी भी मिलता है उसको। तो हमारा नॉर्मल इनकम कितना होना चाहिए, ये जो पैसा मैं बाहर लगाता 15% ये, और जो हम लोग सैलरी पाते 12000, क्योंकि एक पार्टनर 6000 ले रहा था, 2 पार्टनर का 12000 एनुअली हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐड किया है कि नॉर्मली हमको 27000 मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, 1 लाख का 15% 15000, और 2 पार्टनर हमारे पास हैं 6000 एनुअल, उनको सैलरी मिल रहा था, 12000 सैलरी हुआ, इन दोनों का सम यही मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर आप जानते हैं कैसे फॉलो करना है, उसको करके हम लोग कैलकुलेशन करके गुडविल निकाल लेंगे। जो लास्ट मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करने को ही हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। आइए पहले इसको एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको इसमें क्लैरिटी मिले कि ये है क्या चीज़। मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 500 रुपीज़ है, मैंने इसको डिपॉजिट किया, तो मान लेते हैं इसको 5% हमें इंटरेस्ट मिलना है 1 साल में, तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए इंटरेस्ट का, 25 रुपीज़ आएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मैं हाइड कर ले रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, रेट के बारे में बता रहा हूँ, रेट है 5% पर एनम, और मैं आपको इनकम बता रहा हूँ, इसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इनकम है आपका 25। मैं कह रहा हूँ कि इस प्रॉफिट के बेस पे आप कैपिटल को फाइंड कर लीजिए। रिवर्स प्रोसेस करेंगे, कैसे करेंगे, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। प्रॉफिट आपने कितना किया 25, 100 हो जाएगा, और रेट आपका है कितना 5%। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट लिखिए अपॉन रेट लिखेंगे जब आप परसेंटेज में, तो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 25 और रेट है आपका 5/100, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पहले लिख दिया कि 25 ये प्रॉफिट है इंटू 100 अपॉन 5। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 इंटू 100, ये हो जाएगा 500। मैंने क्या बताया आपको प्रोसीजर समझना चाहिए। मैंने कहा कि हमारे पास इनकम गिवन है और उसका रेट गिवन है, तो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो हमने प्रॉफिट को ही कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया मैंने, प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। हिंदी में बोले तो इसे क्या बोलते हैं, पूंजीकरण। हमने प्रॉफिट को कैपिटल में पूंजी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको यहाँ पे आसानी होगा। देखिए 2 मेथड्स आपको इसमें मिलेगा कैलकुलेशन के लिए, एक है एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करेंगे और दूसरा है सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करेंगे। तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट की बात समझ लेते हैं। करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आप नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे। कैसे निकालते हैं उसको, टोटल एसेट्स गुडविल के एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो गुडविल हमें नहीं लेना है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। अब आउटसाइड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि
पार्टनर्स के अलावा जो भी किसी को देना होगा, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, जो थर्ड पार्टी को देना है, वो आपकी आउटसाइड लायबिलिटी हो जाएगी। तो अगर टोटल एसेट्स में से एक्सक्लूडिंग गुडविल और आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर देंगे तो बचा क्या? पार्टनर्स का अपना कैपिटल बचेगा। अगर नया है तो केवल कैपिटल होगा, बिजनेस रन किया होगा तो उसमें रिजर्व सरप्लस भी होगा। तो इसीलिए इसके यहाँ पे नेट एसेट्स वर्ड यूज़ किया गया है, जिस पे केवल फॉर पार्टनर्स का राइट होगा। ठीक है फ्रेंड। फिर आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे अभी निकालना एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट करेंगे, जैसा अभी हमने क्वेश्चन देखा है 25,500 निकाला मैंने। फिर गुडविल के वैल्यूएशन कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो आपने कैपिटल निकाला है प्रॉफिट के बेस पे, और जो आपका एक्चुअल कैपिटल है, डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, गुडविल हो जाएगा। इसको एग्जांपल समझते हम लोग हैं। टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल है 1,10,000, आउटसाइड लायबिलिटीज़ है 40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो आपका 10,000 है। ठीक है फ्रेंड। अब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसको कैसे निकालेंगे? इसको नेट एसेट भी कहते हैं। टोटल एसेट ले लीजिए आप 1,10,000, गुडविल क्योंकि इसी का वैल्यूएशन करना है, जिसको हम एक्सक्लूड कर देंगे 10,000 को, तो अब आपका हुआ एसेट विदाउट गुडविल 1 लाख। आउटसाइड लायबिलिटीज आपका 40,000 है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसको आप नेट एसेट्स कहते हैं, वो है 60,000। अब निकालना आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अभी हम लोग डिस्कस किए हैं अभी तुरंत। एवरेज प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000 इंटू 100 बाई रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मैंने एब्रिवेट किया है NRR में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 लाख। अब गुडविल का वैल्यू कैसे करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू, जिसको नेट एसेट्स कहते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू अभी आप निकाला 1 लाख से, और जो आपका नेट एसेट्स है वो अभी आपने देखा 60,000 यहाँ पे आया हुआ था। तो ये 40,000 जो आपका आ जाएगा, ये फर्म की गुडविल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कॉमन डिफरेंस निकाला है कि जो आपने नया कैपिटल फाइंड किया इसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहा गया, और जो एक्चुअल कैपिटल था 60,000, इसका डिफरेंस निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट में यही काम हम लोग पहले ही कर लेते हैं, उस पर एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। 20,000 मैंने ले लिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करेंगे, तो जो सॉल्यूशन आएगा ये वो 2 लाख, यही फर्म की गुडविल हो जाएगी। इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंस ही तो सुपर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे कि सुपर प्रॉफिट को 100 बाई रेट से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाए गुडविल। फ्रेंड्स, मैंने जो डिस्कस किया इसमें गुडविल को कैसे वैल्यूएशन करते हैं और क्या कंडीशन होता है गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए, क्या इसकी मीनिंग होती है, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। क्योंकि अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट से हम लोगों को डिस्कस करना था, तो मैंने कोई लीगल प्रोविजन डिस्कस नहीं किया, इसमें मैंने कोई इंड एस डिस्कस नहीं किया यहाँ पर। फिर भी अगर कोई आपको इसमें कैलकुलेशन में या ऐसे कॉन्सेप्चुअल में फ्रेमवर्क में कोई इशू है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर मैंने गिवन किया है यहाँ पे 7376693702, और मेल आईडी मैंने दे दिया है govindty@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई आपका इशू होता है तो मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिलता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।